कि जो प्रवास के दिन होते हैं ना, इसमें वही बंदा कामयाब हो सकता है जो हर वक्त उनके सर पे है। हाँ, टाइम दे रहा पूरा। हाँ जी, अब आप कबूतर उड़ा के चले गए हैं जी, काम पे चले गए, ऐसे ही बाहर तो सौदा लैन चले गए, उधर से कबूतर आके आपका बैठ गया, आपको पता ही नहीं कितने बज के कितने मिनट पे बैठा। ऐसे ही इसको पानी अब देना कब है, फिर आपने उसको अल्लाह तो अकल ही चलना है। हाँ, ऐसे ही है, आइडिया पे ही चलना ना, तुक्का ही है, चलना। हाँ जी, लग गया, ठीक है। उसके सर पे बैठे हुए हैं, आपको हर चीज का पता चलेगा, और उन दिनों आपने टाइमिंग के हिसाब से चलना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इतनी देर होगी, सांस बहाल हो गया, अब मैंने इसको पानी की नोकें लगवानी है। ठीक हो गया। 3 नोकें लगवाई, उसके बाद इसको मैंने पलटाना किस टाइम है, कितनी देर पानी इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक इसके ऊपर वैसे मैं पिछले दिनों भी काफ़ी तफसील से मैंने जो भाई आए थे उनको बताया भी था, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। रिकवरी के लिए जब आपका कबूतर आके बैठता है ना, तो 10 मिनट तो उसको सांस बहाल करने दें, फिर उसकी घड़े, मिट्टी के घड़े के अंदर पानी रखा करें अपने पास, खसूसन गर्मी के दिनों में। ठीक। जेठ हाड़ की बैसाख की मैं बात कर रहा हूँ। मिट्टी के घड़े में आपने पानी रखना है, ठंडी जगह पे, जहाँ पे किसी कमरे में लगा लें। हाँ, सायादार जगह पे रख लें। सायादार जगह पे उसको रख लें। पहले सादे पानी की 3 नोकें लगवाएं। ठीक हो गया। ठीक है, फिर घड़े का पानी उसको उसके आगे रखें, 3 मिनट उसके अंदर 3 नोकों का पानी रहा, वक्फे से जो आपने। ठीक हो गया। घड़े का पानी रखें, वो जितना पी सकता है पी ले। ठीक है। 3 से 5 मिनट उसके अंदर रहने के बाद आपने उसको पलटा लेना है। आप देखेंगे कि पानी अंदर से निकला है गरम निकलेगा पानी। पर जब पलटा लेंगे, फिर 5 मिनट के बाद पानी उसके आगे रखेंगे ना, वो उतनी तलब से पिएगा नहीं। ठीक। उसने पहले पिया, क्योंकि पहले उसको पानी की तलब ज्यादा थी। वो 10 सीसी मुश्किल पानी पिएगा, ठीक है। अब वो पानी उसने कर लिया हजम, चला आ गया पानी को। ठीक हो गया। फिर आपने उसको 1.5 लीटर पानी लेना, वही घड़ेगा, उसमें 1 साशी ORS डालना है उसमें। ठीक हो गया। ठीक है, ORS डाल के उसमें से जब पहला पानी खींच गया ना, आपने उसको 10 सीसी या 15 सीसी उसकी जरूरत की और उसकी पोर्ट के मुताबिक आपने उसको दे देना। ठीक है। अगले 15 मिनट के बाद वो पानी भी वो खींच जाएगा। जब खींच जाएगा ना, तो आपने उसको बेशक फुलाद भी दे दें, कोई सख्त चीज़ भी दे देंगे, वो भी उसको हजम कर जाएगा। खुराक पे लगाया, खुराक दे दें, दाने पे लगाया, दाना दे दें। यानी कि ये कबूतर की संभाल के हवाले से बताया गया है। के हवाले से है। फिर दूसरे नंबर पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो पानी चलाता ही नहीं है, फिर क्या किया जाए। जब तक वो पानी नहीं चलाएगा, आप उसको कुछ दे ही नहीं सकते, दाना शाना कुछ भी नहीं देना उसको, बोरे दाना कुछ भी नहीं देना। जब वो पानी नहीं चलाता, 3 नोकों वाला पानी नहीं चलाता, उसको पलटा के 2 सीसी प्याज कूट के उसका पानी निकाल लें। 2 सीसी प्याज का पानी नीट आपने उसको देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसको पानी देंगे, खुद हाथ से 10 सीसी पानी दे दें। इंशाल्लाह आधे घंटे पौने घंटे में, बामुश्किल 1 घंटे में आपका कबूतर पानी खींच जाएगा और कवरी की तरफ चला जाएगा और बीठे मारेगा गंदी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कबूतर कवरी की तरफ चला गया। और उड़ के आए हुए कबूतर को पानी देने के बाद कोशिश करें कि चलाया करें। ठीक, थोड़ा उड़ाया ना करें, चलाया करें। दुम पकड़ी आगे पीछे इसको। हाँ, मैंने देखा है अक्सर लोग टेल खींचते हैं, कबूतर थोड़ा सा भाग के आगे जाता है, फिर खींचते हैं पीछे का। बिल्कुल, उसकी रनिंग करवाएंगे। जब वो बीट मार देगा ना, ग्रेइश बीट मारेगा वो, ग्रीन और सफेदी के साथ। जब वो बीट मार देगा, आपका परिंदा रिकवरी की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ये जो प्याज वाला टोटका आपने बताया, ये जिन कबूतरों का पोर्ट रुक जाता है उनको भी दे, उन पे भी चल जाएगा। जिन्होंने पानी नहीं चलाया। अच्छा। ठीक है, फिर जिनका पोटा नहीं चलता प्रवासी दिनों में, उनको आप टमाटर का पानी निकाल के दे सकते हैं। ठीक। डोरी के अंदर नरम टमाटर आपने लेने हैं, नरम। ठीक है, बहुत नरम टमाटर, और उसको डोरी के अंदर अपना डंडे से कूट लें, कर लें या कूट लें, उसका पानी निकलेगा। वो 5 सीसी पानी आपने उसको देना जो परिंदा आपका पोटे से रुक गया या पोट को नहीं चला रहा, या आपने जल्दी खुराक हजम करवानी है, तो आप तब भी ये पानी दे सकते हैं खुराक के बाद। अच्छा, खुराक देने के थोड़ी देर बाद आप ये पानी दे दें उसको। या फर्ज करें आप सुबह 6 बजे खुराक देते हैं, तो आपने परिंदे की फिटनेस चेक करनी है, तो आपको 11 बजे तक वो खुराक हजम करवानी होगी। अगर तो वो खुराक को हजम करता है, वो आपका अंदर से बिल्कुल फिट परिंदा है। अगर 11 बजे तक वो खुराक को हजम नहीं करता, तो अंदर से डिस्टर्ब है। अच्छा। अगर वो परिंदा आप डाल भी लेते हैं ना, शाम तक खींच खूंच के खुराक वो ले भी जाता है,
या पलटा के निकाल लेते हैं, वो आपका परिंदा ज़ाया ही होगा, वापस नहीं आएगा। यहाँ वो सुबह सुबह टाइम पे बैठ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। लें जी दोस्तों, ये बड़ी कीमती और बड़ी गुर की बातें उस्ताद मलिक असद साहब से आपको पूछ के बताई हैं। एक तो देसी चीज़ें जो है ना दोस्तों, इसको तरजीह दिया करें, ये हाँ बड़ी जी। अच्छी चीज़ें हैं। इंग्लिश मेडिसिन से बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, इंग्लिश मेडिसिन में भी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि देसी आज भी कारआमद है और चलती भी हैं और बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट भी आता है। आपका परिंदा खराबी की तरफ नहीं जाता। अगर बेहतरी की तरफ फर्ज करें नहीं जाता ना, तो खराबी की तरफ तो किसी सूरत भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ठीक। और ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, जिनको पता है वो बताते नहीं है। मैंने लास्ट टाइम यही वर्ड यूज़ किए थे कि जिनको पता है वो बताते नहीं हैं, जिनको नहीं पता वो मानते नहीं हैं। लेकिन इनका बड़ा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ले जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक असद साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मेरी रिक्वेस्ट पे जो है ना इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वक्त गुजरता जाएगा, वक्त के साथ साथ मैं मज़ीद जो है ना इनसे मज़ीद जो अंदर की बातें हैं ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी दीजिए इजाज़त मुझे भी, उस्ताद जी को भी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।